चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेनू डिजाइन सीखा था, ठीक है ना। आज हम लोगों का है क्या, कस्टम लेयर। और क्या था, एक कस्टम लेआउट हो गया, कस्टम लेयर हो गया, और क्या था जी, एनिमेशन तो देना ही, एनिमेशन है, ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहले हम लोगों का एडोरेका का वेबसाइट बोलिए या जिसका भी वेबसाइट, सबसे पहले तो मुझे ये बना के देखना है। क्या बनाना है इसमें मुझे, ऊपर का स्ट्रक्चर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहां ये ही है, यहाँ से, कि जो मेरा बैनर है, ध्यान से, बैनर है, बैनर कहाँ तक है एक बार देख लेते हैं। यहाँ तक है बैनर, ठीक है। तो बैनर के ऊपर दो बटन, सबसे पहले, साथ में तीन रेडियो बटन यहाँ पे। कैसे हम फोटो के ऊपर ही तीन रेडियो बटन डालेंगे, और फोटो के ऊपर ही ये तीन बॉक्सेस, ठीक है ना। तो ये मेरा एक फोटो के, देखिए फोटो के ऊपर कैसे लेयरिंग, ठीक है, डालते हैं, ये चीज हम लोग सीखेंगे सीएसएस में, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, कस्टम लेयर, ठीक है ना। चलो भाई, तो फाइल में गए, ओपन फोल्डर में गए, आप लोगों का फोल्डर का नाम डेस्कटॉप के ऊपर 42, ठीक है। ऑलरेडी लास्ट क्लास में कुछ बनाए भी थे हम लोग कस्टम मेनू का। आज हम लोग कस्टम कस्टम लेयर, एकदम शुरू से ही .html, ठीक है ना। पहला तो काम है भाई, मुझे HTML का बॉयलर प्लेट ले लेना है फर्स्ट। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊं, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड, हमारा कंटेनर ले लेना है, मेनू वनू नहीं डालना है, डिव खत्म, ठीक है, ओके, डिव खत्म। इसके अंदर मुझे बैनर चाहिए ओनली, ठीक है। तो डिव क्लास इज इक्वल्स टू बैनर, बैनर, डिव खत्म, डिव खत्म। यहां तक भी समझ में आ गया, कंटेनर बैनर, ठीक है। पहले इसको इतना ही पहले बना के देख लेते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस से बनाइए या नॉर्मल से। तो कंटेनर का हाइट विथ, बैनर का हाइट विथ, तो कंटेनर का विथ पूरा हाइट, ग्रे स्केल, बैनर का विथ पूरा, हाइट जो है ज्यादा नहीं, 40 VH या 50 VH। बैकग्राउंड कलर जो भी हो, पोजीशन से हमको कोई लेना देना नहीं है, पोजीशन अभी सिखाए नहीं है, ये सब कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। बस, गो लाइव, पहला स्टेप कंप्लीट, ओके। बोला कि ये तो पहले तो घसक गया डिजाइन, तो पहले उसको भी ठीक कर लेते हैं जी। उसके लिए मुझे स्टार के ऊपर हम लोग क्या सीखे थे, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है ना। तो पहला तो मेरा एकदम डिजाइन एकदम जैसा चाहिए था वैसा बन गया, यहाँ तक ओके। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन है मेरा कि यहाँ पे एक मुझे इमेज चाहिए, ठीक है। स्टेप नंबर वन है, यहाँ पे मुझे एक इमेज चाहिए, ठीक है भाई। कहाँ पे, बैनर के अंदर ही मुझे एक इमेज चाहिए, ठीक है। तो IMG SRC, सोर्स ऑफ द इमेज, ठीक है ना। इमेज का बैनर और हाइट और विड्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हाइट विड्थ नहीं देंगे, हम सब कुछ देंगे ऊपर में, ठीक है ना। तो इसका भी एगो क्लास नेम या आईडी नेम देके चल देंगे, क्लास नेम या आईडी नेम। तो बैनर, तो ऊपर में कोडिंग, ऑलरेडी बैनर इसका भी नाम दिया हुआ है, इसका भी नाम दे दिया हुआ है, तो पिक नाम दे देते हैं, चलिए। तो .PIC का हाइट विथ 100%, हाइट 100%, ठीक है, जरूरत नहीं है हमको, और ओवरफिट जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास फोटो, लेकिन मिला नहीं उसको, फोटो है भी नहीं है, कोई बात नहीं, नेट से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यही फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं, राइट क्लिक, सेव इमेज, ठीक है। कहाँ पे, फुल स्टैक कहाँ गया, हाँ, इमेजेस के अंदर नाम चेंज करके बैनर 1.webp, और हम लोग का नाम क्या है, बैनर, बैनर 1.webp। जैसे मैं मारूंगा तो मेरा डिजाइन पूरा फुल फिट हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर मुझे सबसे पहले करना है दो बटन, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो दो बटन, बोले कि अब आप कहाँ रखोगे वो आपकी मर्जी है। चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ, इमेज मेरा हो चुका है, डिव, नजर एकदम तेज, क्लास इज इक्वल्स टू, क्लास इज इक्वल्स टू बटन, क्लास इज इक्वल्स टू बटन, ठीक है, डिव खत्म,
जहाँ पे एक लेफ्ट साइड बटन, ठीक है ना, एक राइट साइड बटन। तो हम लोग बटन जो लेंगे वो फाफा आइकन से लेंगे, तो जाके ताकि खूबसूरत सा बटन मिल जाए, है ना। तो फाफा आइकन के लिए मुझे फाफा आइकन हम लोग कैसे इंक्लूड करते हैं? फाफा आइकॉन सीडीएन लिंक। तो सीडीएन लिंक हम लोग कैसे इंक्लूड करते हैं? तो बस फाफा आइकन को ऊपर में लगा लीजिए, कहाँ पे? सीएसएस जहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और अब जहाँ पे यूज करना है वहां पे यूज कर सकते हैं। आई क्लास इज इक्वल्स टू होम बटन। होम बटन अब है, बैक बटन तो बैक बटन, ठीक है ना। जैसा बटन चाहिए आपको बटन वो बना के दे देगा। पहले देखते हैं बैक बटन आया नहीं आया। कोई बात नहीं। तो हम लोग का बैक एरो बटन फाफा आइकॉन। फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी के अंदर हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। एरो वाला है, सर्किल वाला है, স্যার ऐसे। बोलिए। বলছিলাম স্যার আমাদের তো আগের দিন তো এক্সটার্নাল সিএসএস হচ্ছিল, আজকে কেন আবার এখানকে ফিরে চলে এটা দেবো লাস্টে, ঠিক আছে। ওকে, এলাম? तो सुनिए हम लोगों का एटा, ठीक है, जो हम लोगों को लगाना है। तो ये हम लोग कोड में गए, फाफा आइकन। फाफा आइकन भाई आया कि नहीं आया अब इम्पोर्टेंट है। आया या नहीं आया, आ गया। तो एक तो मुझे लेफ्ट में चाहिए, एक मुझे राइट में चाहिए। एक मुझे चाहिए राइट में। तो अभी फिलहाल कहाँ आएगा? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट पास पास में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे कोडिंग किस में करना है? इस पे बटन क्लास पे कोडिंग में डॉट बटन क्लास। बटन क्लास का अभी कुछ नहीं करना है हमको, एक डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या फायदा होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो डिस्प्ले कोलोन देके फ्लेक्स। और क्या करना है? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जस्टिफाई का स्पेस बिटवीन से क्या होता है? स्पेस बिटवीन से क्या होता है जी? एक लेफ्ट में रहेगा, एक राइट में बाय डिफॉल्ट चल जाएगा। तो एक लेफ्ट में रहेगा, एक राइट में रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और विड्थ कितना है? विड्थ, विड्थ कितना है भाई? तो विड्थ कोलोन देके 100%, ठीक है ना। मतलब 100% दीजिएगा या 100 VW दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। बोला कि आप अभी फिलहाल परसेंट में ही दीजिए, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा अंदर में चापने से और अच्छा लगता, ठीक है ना। थोड़ा अंदर में, थोड़ा इधर भी, थोड़ा इधर भी, है ना। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग दोनों तरफ से पैडिंग मार के रख देते हैं। पैडिंग कोलोन, टॉप में नहीं चाहिए, टॉप में नहीं चाहिए, सिर्फ लेफ्ट और राइट में चाहिए। तो लेफ्ट और राइट में आप मार लीजिए 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, जितना मारना है मार दीजिए। तो पहले एक बार कोडिंग देख लीजिए, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से। और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लीजिए। तो डॉट देके बटन के अंदर जो आइकन है उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे इसको उठा के मुझे कहाँ रखना है? ऊपर में। ऊपर में रखना इतना इजी नहीं है। तो ऊपर में रखने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं जी? सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट किसको छोड़ेगा? ये पोजीशन एब्सोल्यूट मारते ही वो बैनर को छोड़ देगा, ठीक है ना। तो हम लोग को कोडिंग में क्या करना है? पोजीशन एब्सोल्यूट मारते ही, सॉरी, पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन कोलन देखिए एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मारने से अभी कोई डिफरेंस दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है। और हमने बोला भी था कि पेरेंट में, पेरेंट कौन है? ये बैनर। तो पेरेंट में हम लोग क्या करेंगे? पोजीशन रिलेटिव, ताकि अपने पेरेंट को छोड़ के इधर उधर न भागे, ठीक है ना। तो पेरेंट को छोड़कर इधर उधर अभी भी लेकिन डिजाइन वहीं पे है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है? खेल, खेल खेलना है। टॉप का पोजीशन, तो टॉप कोलोन 50%, ठीक है। टॉप कोलोन 50% पूरा का पूरा, मतलब सही में 50% तो नहीं आया एक्चुअली में, है ना। टॉप पूरा पूरा 50% में नहीं आया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें जी? पूरा कितना है वैसे? टॉप पहले जीरो करके देखते हैं। तो टॉप जीरो करिए, परफेक्ट तो है। ओके, तो बोला कितना? तो बोला कैलकुलेशन करिए फिर से वापस, क्योंकि आधा पिक्सल में आ गया है, आधा
वो गड़बड़ी है, वो नीचे घसका है, ठीक ही किया है। तो कैलकुलेशन कीजिए। कैल हाँ, टोटल कितना है? 40 VH या 50 50 50, सॉरी 50 VH। मैं इसको जानबूझ के करता हूँ कितना, 6। इसको मैं कर लेता हूँ 6, ताकि आधा 3 ऊपर आधा 3 नीचे। तो 50 का आधा कितना हुआ? 25 ऊपर 25 नीचे, और 3 मैंने एक्चुअली में कितना होना चाहिए? 22 ना। मैंने क्या किए, हम दोनों को 50-50% कर लिए, तो इसका आधा पिक्सल में डाल दिया हुआ है, इसलिए पूरा गड़बड़ी है। इसको मैं पहले VH VW में डाल देता हूँ, तो VH कर देते हैं ताकि पहले दिखे एकदम परफेक्ट है। 10 ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन मुझे कहने का मतलब है कि कैलकुलेशन जो ना एक जैसा रहे। 10। तो अब मेरा कैलकुलेशन फिर से वापस, तो 10 मतलब 5 ऊपर 5 नीचे, और टोटल है 50, तो 50 25 ऊपर 25 नीचे, तो 25 में से 5 गया 20। तो हम लोगों के पास टॉप में इसको कितना डालेंगे जी? 20 VH। 20 VH, तो हमें एकदम पूरा सेंटर में आएगा, पूरा फुल सेंटर में आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन का खेल है। ओके ना, यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे चाहिए क्या? 3 गो रेडियो बटन भी चाहिए, एकदम कहाँ पे? तो एकदम सेंटर में है, ठीक है। 3 गो रेडियो बटन, बिल्कुल सेम तरीके से कंट्रोल C। ये समझ में आया इतना दूर ऑनलाइन? Yes, sir. यस परफेक्ट। सर। ओके, तो हम लोगों को 3 अब रेडियो बटन चाहिए, तो रेडियो बटन हम लोगों ने 3 गो रेडियो बटन ले लिया। तो इनपुट टाइप रेडियो बटन, इनपुट टाइप रेडियो बटन, इनपुट टाइप रेडियो बटन, 3 गो रेडियो बटन ले लिया। और मैं क्या करता हूँ, एक को पहले से चेक करके रख लेता हूँ, ताकि मेरा पहला वाला रेडियो बटन हमेशा चेक्ड रहे, और जब मैं अनचेक्ड करूँ, ठीक है ना, तो ये मेरा पहले से मैं रेडियो बटन लेके रख लिया। और मुझे इसको खेलना है पूरा का पूरा, तो रेडियो बटन के अंदर नजर एकदम तेज रखना। डॉट रेडियो बटन के अंदर फिर से वही सेम चीज, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स उतना हम पढ़े नहीं है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर अलाइन आइटम सेंटर विथ 100%, 100 VW कीजिए। अभी अभी परसेंटेज में मत करिए। क्यों नहीं करने को बोल रहे हैं? उसको भी हम उसमें परसेंटेज में था क्या? हाँ, परसेंटेज में था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्या? अभी दिखेगा क्या? एकदम परफेक्ट दिख रहा है बीचों बीच। इसको उठा के मुझे कहाँ रखना है? यहाँ पे। तो इसमें फिर से वही सेम चीज, पोजीशन एब्सोलूट, और टॉप या बॉटम 10 पिक्सल, 10 VH, जो भी अपना मर्जी। तो भाई 10 VH, तो 10 VH बॉटम से हम लोग को उतना नहीं चाहिए, 5 VH, तो एकदम सही है, ठीक ना। और मुझे थोड़ा गैप भी चाहिए, तो गैप भी मार सकते हैं हम लोग। गैप कोलोन 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, जितना मर्जी उतना बीच बीच में, तो थोड़ा थोड़ा गैप भी मार लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया जी? ये भी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको, कारण उसका तीसरा लेयर अभी बाकी है। कौन सा वाला? ये तो मेरा रेडियो बटन ठीक है, ऊपर का रेडियो बटन था, कहाँ गया? चला गया क्या? पता नहीं। हाँ, एक तो, ठीक है ना। तो ये जो रेडियो बटन है ये तो ठीक है, लेकिन ये भी तो मुझे बनाना है ना। ये भी तो मुझे बनाना है, ये वाला बॉक्सेस सब। तो ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, 5 की जगह पे 10 कर देता हूँ। यहाँ तक भी थर्ड नंबर प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। तो मेरा इतना दूर तक डिजाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे 3 गो बॉक्स चाहिए। ध्यान रहे उसी में बनाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको लेके हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो एक काम किए, डिव क्लास इज इक्वल्स टू, उसको क्या बोलते हैं ऐसे नॉर्मली? विजेट्स। विजेट्स मतलब कुछ भी टूल्स, विजेट्स, ठीक है। चलो बढ़िया है। ओके, अब मुझे इसमें क्या क्या चाहिए जी? हमको, ओके, हमको चाहिए 3 बॉक्सेस डिव। क्लास इज इक्वल्स टू विजेट्स 1, क्लास इज इक्वल्स टू विजेट 2। नो नो नो, हम लोग 1 ही रखेंगे, कारण कि मुझे तीनों का हाइट विथ एक जैसा रखना है ना।
तो तीनों का हाइट विथ एक जगह जैसे रखना है। तो हम लोग सिर्फ खेल किस में खेलेंगे, विजेट्स में। तो सॉरी, यहीं पे ऊपर में कोडिंग खेल दिए, डॉट, सॉरी, चलिए। तो विजेट्स का मुझे क्या करना है जी, डिस्प्ले फ्लेक्स तो बाद में करना है, HEIGHT कोलन देके कितना, 10 VH, ठीक है, 10 VH विथ डिस्प्ले फ्लेक्स स्पेस बिटवीन, जो भी स्पेस बिटवीन अलाइन सेंटर, ये सब अभी बाद में करेंगे, ये सब हमको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही पहले, ठीक है। मतलब एगो बैकग्राउंड कलर मारिए तब समझ में आएगा, एक्चुअली में नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बैकग्राउंड हाइफन कलर, कोई भी एगो कलर मार के रख लेते हैं। तो येलो कलर आया क्या, आ गया। बोला कि बहुत ही पतला है, इसको मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। तो उसको मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, तो 18 कर लेता हूँ, 18। अब कम से कम थोड़ा चौड़ा दिखेगा, थोड़ा सा चौड़ा दिखेगा, ठीक है। इसमें मुझे 3 बॉक्सेस चाहिए, इसमें मुझे 3 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है ना। तो 3 बॉक्सेस, चलिए, तो ऑलरेडी मैं 3 बॉक्सेस ले लिया हूँ, सिर्फ हाइट विथ देके खेल खेल देना है, ठीक है। तो डॉट विजेट्स वन हाइट विथ बैकग्राउंड कलर, मतलब हाइट कितना, तो 18, तो थोड़ा सा कम, 16 या जितना भी आपको मर्जी, 16 करते हैं, ठीक है। विथ, बोला विथ 3 को डालना है ना, तो 30 कर देते हैं, झमेला ही नहीं रहेगा। बैकग्राउंड कलर जो करना है कर लेंगे। तो हम लोगों के पास आ तो गया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा चापना है, 30% थोड़ा ज्यादा हो जा रहा लग रहा है, तो 25%, 25% परफेक्ट एकदम। अब मुझे इसको स्पेस बिटवीन न करके, हम लोग स्पेस बिटवीन का यही प्रॉब्लम है, तो हम लोग स्पेस इवेनली भी है, इवेनली भी है, जो काम क्या करता है, वो चारों तरफ से एक जैसा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट करना क्या है जी, इसको पूरे को उठाना है, उठा के मुझे आधा ऊपर आधा नीचे, टोटल कितना है, 18। तो 18 में आधा ऊपर, तो मतलब 9 ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा इसके जस्ट नीचे ही रहेगा, है ना। इसलिए इसको 10 पे हम फेंके हैं। तो ये 9 ऊपर 9 नीचे। तो मैं खाली खेलना क्या है, पोजीशन एब्सोलूट, ठीक है, बॉटम से 0 नहीं, 9, 9 VH। तो आधा बॉटम से, ओके, -9, आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब ये येलो कलर को हटा दो। येलो कलर तो मेरा बस सपोर्टिंग था, येलो कलर मुझे नहीं चाहिए, तो येलो कलर मुझे नहीं चाहिए। तो वो क्या दिखेगा जी, आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब लेयर का पूरा खेल था कि एक डिजाइन बनाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ेगा। अब इसको व्हाइट कर लीजिए, ये तो मुझे खेलना था, बस व्हाइट कर लीजिए, ठीक है। और शेडो इफेक्ट भी मार दीजिए थोड़ा सा, तो थोड़ा रेडियस में मार लीजिए, थोड़ा सा शेडो इफेक्ट भी मार लीजिए। तो शेडो इफेक्ट, बॉक्स शेडो, थोड़ा थोड़ा शेडो का कलर, एकदम सुंदर सा दिखने लगेगा डिजाइन। तो हम लोगों के पास इतना तो समझ में आया कि CSS क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो कस्टम लेयर प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया, ओके। तो इसमें क्या क्या हम लोगों ने सीखा, एब्सोल्यूट किसको करना है और पेरेंट को रिलेटिव किसको करना है, ताकि ऊपर नीचे ना, अब मुझे कहाँ पे बैठाना है, पोजिशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, पोजिशनिंग, ठीक है ना। कि कैसे हम इसका एलिमेंट का पोजीशन इधर उधर करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक जो हमको कस्टम लेयर, तो वो कंप्लीट हो गया।